जहां अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि अतीक को क्वालिन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है अतीक अहमद। और बता दें कि बेटे की मौत की खबर सुनकर जिस तरह से अतीक को चक्कर आए थे कोर्ट रूम में, बताया जा रहा है कि उसके बाद से लगातार अतीक की तबीयत बिगड़ रही है। अतीक को क्वालिन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अतीक अहमद 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इधर अतीक ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। अर्जी पर कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी। बता दें कि अतीक की अर्जी पर कल कोर्ट में सुनवाई होनी है। अतीक ने असद के जनाजे में शामिल होने की अर्जी लगाई। अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक अहमद ने अर्जी लगाई है कोर्ट में, जिस पर शनिवार यानी कल सुनवाई होगी। अतीक ने बेटे की मौत के बाद इस अर्जी को लगाया है। वो चाहता है कि अपने बेटे असद के जनाजे में वो शामिल हो। तो बता दें कि असद के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी है असद के पिता गैंगस्टर अतीक ने। तो अधिक जानकारी ले लेते हैं। विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अतीक की तबीयत खराब है, कोर्ट रूम में भी चक्कर खाकर गिर गए थे जब पता चला था कि बेटा नहीं रहा, और अब कोर्ट में अर्जी लगाई है बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए। किस तरह से फैसला कल आ सकता है इस पूरी अर्जी पर? देखिए, बिल्कुल अतीक की तबीयत खराब हो रही है जैसे ही उसको असद के इनकाउंटर की, जो कल यहाँ झांसी में जिस तरह से यूपीएसटीएफ ने इनकाउंटर किया असद का, और साथ ही साथ उसके एक शूटर जो गुलाम था, उसके बाद अतीक भी उस समय कोर्ट रूम में मौजूद था। अशरफ उसका भाई जो है वो भी कोर्ट रूम में मौजूद था, पेशी हो रही थी। तो जैसे ही अतीक को ये पता चला कि उसके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया इसके द्वारा, वो रोने लगा। और जाहिर सी बात है, अगर हम सोचने और समझने की कोशिश करें कि एक पिता की तरह देखें, तो जब उसको पता चलेगा कि उसके बेटे का साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की जो है घटना होगी, तो ये समझा जा सकता है किस तरह उसको सदमा लगा होगा। इसीलिए वो चक्कर उसको आया और रो रहा था। इसके बाद जब उसको प्रिजन वैन में ले जाया गया, इसके बाद भी वो कई बार रोता रहा। यहाँ तक कि वो नैनी जेल में भी अधिकारियों से कह रहा था कि वहाँ पर जो उसका बेटा अली बंद है, एक बार मुझे उसको भी देखने दे दिया जाए, पता नहीं अगली बार मैं उसे देख पाऊँ कि नहीं देख पाऊंगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है अतीक की तरफ से अर्जी डाली गई है कि जो है एक बार वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो जाए। कल तब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उस पर जो है कितनी गंभीरता से विचार करता है, और तमाम कानूनी दांव पेश होते हैं, कानूनी बारीकियां होती हैं, क्योंकि अतीक एक बड़ा गैंगस्टर है। तो कोर्ट के मद्देनजर ये सारे पॉइंट्स होंगे, सारे बिंदु होंगे। कोर्ट इस पर निर्णय लेगा कि अतीक को जाने दिया जाए या न जाने दिया जाए। बहरहाल जो है उसके तमाम रिश्तेदार जरूर मौजूद रहेंगे। कुछ जो मौके पे गए थे उसका शव लेने वकीलों के साथ, उसके फूफा गए थे, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और रिश्तेदार गए थे। तो अब अतीक के इस अर्जी पर निर्णय कोर्ट लेगा। लेकिन अतीक की तबीयत भी खराब है, उसको जो है पुलिस हॉस्पिटल भी लेकर गई है। उसका बीपी लो हो रहा था, ये वो शिकायत कर रहा था, तो इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई है। तो सब तमाम जो बिंदु हैं कोर्ट के सामने होंगे, वकील जिरह करेंगे, फिर कोर्ट इस पर निर्णय लेगा अपने हिसाब से। तमाम जो कानूनी प्रावधान होते हैं उसके मद्देनजर कोर्ट ये तय करेगा कि अतीक को जो है इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि ये 4 दिन की रिमांड है। पुलिस को भी बहुत सारे जो है चीजें उगलवानी है, उसको जो है कंफर्मेशन करना, अतीक से पूछताछ हो रही है, एटीएस भी पूछताछ कर रही है, बहुत सारे एंगल हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है कि अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए, शुक्रिया आलोक जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिस तरह से आलोक जी ने भी समझाया है कि काफी बारीकियां होती हैं, और अतीक चूंकि बाहुबली के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा गैंगस्टर है, ऐसे में उसको कल कोर्ट से ये परमिशन मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अतीक की तबीयत खराब है, बेटे के गम में अतीक बीमार हो गया है, और कोर्ट में अर्जी डाल चुका है कि बेटे के जनाजे में उसे शामिल होने दिया जाए। तो यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल के शूटर्स को दबोचने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इधर उमेश पाल मर्डर केस में सतीश पांडे का नाम आने के बाद उसकी बीवी ने मीडिया से बातचीत की।
सतीश पांडे पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का इल्जाम है और ऐसे में सतीश की बीवी ने अपने पति को बेगुनाह बताते हुए कहा कि अगर मीडिया ने उनको परेशान किया तो पूरा परिवार सुसाइड कर लेगा। बेटे को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सबसे पहले मीडिया वाले होंगे। और एक चीज, और अगर अब आप लोग और बेवजह हम लोग को परेशान किए तो हम तीनों सुसाइड कर लेंगे। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही कहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। होना चाहिए ऐसा कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और लेकिन एक चीज ये है कि आप अपने लोगों को इतना जरूर कहिए कि कोई बेकसूर इसमें मैं नहीं, मेरे जैसे जाने कितने बेकसूर होंगे जिसके दरवाजे वो खड़े होंगे, बात किए होंगे, जिसके रास्ते वो गए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन किसी बेकसूर को सजा ना मिले। जी अभी कुछ सिपाही आए थे, चौकी इंचार्ज, वो बता गए थे कि आप लोग यहाँ तैयार रखें, हो सकता है वो 2 लाशें जो अतीक के लड़कों की है, उनके जो शूटर थे उनकी यहाँ पर आएंगी। कोई साइज तो नॉर्मल होता है, सबका एक सा होता है। उन्होंने कहा 10% है जो झांसी में लाएंगे, हो सकता है 90% के घर वाले आ जाएं और वो उनको ले जाएं, और ना हो पाया तो फिर वो यहाँ पर आएंगे तो मुस्लिम रीति रिवाज से हम लोग उनको दफन कर देंगे, फिर 7 दिन हमें देगा उनकी लाशें। तो देखिए लगातार कार्रवाई जारी है। फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबियों पर छापे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि अतीक के 3 करीबियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अतीक अशरफ के सामने तीनों से पूछताछ की जाएगी। हथियार की बरामदगी को लेकर ये छापेमारी की गई है। बता दें कि अतीक अहमद की 10 से ज्यादा बेनामी संपत्ति मिली है। लखनऊ से प्रयागराज तक बेनामी संपत्तियां मिली हैं और ऐसे में ईडी ने छापेमारी के बाद बेनामी संपत्ति को जब्त किया है।